मैं हूं इंतखाब सूरी। आज मैं इस खूबसूरत समा जो आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे मेरे अतराफ़ में, आज हम दिखाएंगे प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल से। मैं आपको आज इस जगह की मालूमात दूंगा जो एक अच्छा मुस्तकबिल है। जी है, ये नया नाज़ाबाद है और नया नाज़ाबाद पे आज हम आपको चाह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो कि आप शायद ना सुनते हों, और जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज मैं एक वीडियो में नया नाज़ाबाद के अंदर मौजूद हूँ। मैं तारुफ़ कराऊँगा, मेरे भतीजा है तलाल सूरी। तलाल सूरी मेरे भतीजा है माशाल्लाह से, और ही इज़ द मेंबर ऑफ़ आवर टीम। जी तलाल सूरी साहब, बताइए भाई आज आप क्या सवालत करना चाह रहे हैं? आप पहले तो थोड़ा तारुफ़ कराएं भाई। जी मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मेरा नाम तलाल सूरी है और मैं सूरी साहब का भतीजा हूँ। जी मेरा सूरी साहब आपसे पहला सवाल ये है कि आपको नया नाज़ाबाद क्यों पसंद? हाँ, नया नाज़ाबाद क्यों पसंद है? असल में तलाल बेसिकली हम अगर देखें, अगर कोई प्रोजेक्ट कराची में अच्छा है या पाकिस्तान में, तो वो इस वक्त बहरिया है, ये DHA। लेकिन कराची में इस वक्त DHA सिटी या बहरिया काफ़ी दूर पड़ता है। यानी अब लोगों का रुझान वहाँ पे इसलिए कम हो गया, मार्केट इसलिए डाउन हुई कि दूर बहुत पड़ता है, लोगों को महंगा पड़ता है। ये एक ऐसा है जो कि बेसिकली एक बहरिया है छोटा सा, जो कि इस वक्त शहर के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे रहने वालों के लिए एक बड़ा एक जहन को सुकून मिलता है। आप तो खुद माशाल्लाह बाहर कुवैत में रहे हैं तलाल, वही ब्रॉडअप इनका हुआ है, और यहाँ पे इनकी फैमिलीज़ आती हैं, मैं देखा बाहर से, तो वो बड़ा सुकून पाती हैं। सिक्योरिटी का एहसास होता है यहाँ पर एक अच्छा माहौल है जो नज़र आता है। जी तलाल। अच्छा जी। जी बहुत अच्छे मालूमात दी इन्होंने, बिल्कुल बहरिया टाउन को टक्कर देता है। अच्छा मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि बारिशों में जो डूबने का तासुर है लोगों के जहन में, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये एक था मसला तलाल, 2019 की बात है। 2019-20 में जो कराची में बहुत ख़तरनाक किस्म की बारिशें हुई थी, और शहर में बहुत ही इत्तेफाक के ऐसी सूरत क्रिएट हो गई थी कि लोग छोड़ के ऐसे इलाक़ों में गए, ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी का मसला नहीं था। उसमें बहरिया भी था। बहरिया में लोगों ने रातों रात इन्वेस्टमेंट की, और उसमें एक नया नाज़ाबाद था जो कि उस वक्त जो है ना, बजाय इसके जैसे बहरिया चढ़ा, ये डूब गया उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स थे जो कि बिल्कुल पानी में डूब गए, और लोगों के घर डूब गए तकरीबन आधे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने समझा कि अब बहरिया को रिकमेंड ही ना करें। लेकिन फिर ये कि बहरिया वालों ने एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम कायम किया पानी का, कि निकासी का पूरा हमने सिस्टम दिखाया अपनी वीडियोज़ में, और बताया कि अब ये नया नाज़ाबाद का जो काम किया है इनके इंतज़ामिया ने, अब मुमकिन नहीं है कि यहाँ पानी कभी खड़ा हो सके। और आई प्रिडिक्ट दैट टाइम के अगर आप नया नाज़ाबाद में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे गिर गई थी, और हमने कहा दिस इज़ द टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट हेयर। और उस वक्त बाकी लोगों ने ख़रीदा, और आज मुझे दुआएं देते हैं कि उन्होंने कहा कि यार आज हमने जो है 30-30, 35-35 लाख रुपए के जो हमने प्लॉट लिए थे, आज करोड़ 2-2 करोड़ के प्लॉट मिल चले गए। तो ये फ़ायदा हुआ उसका। आज देखिए लोग खुश हैं। ठीक है जी, अगला सवाल मैं ये पूछूंगा, जैसा कि आपने बताया कि ये बहरिया टाउन से टक्कर भी दे रहा है, दिखने में भी अच्छा है, तो आप ये बताएं कि ये महंगा, लोग समझ रहे हैं कि महंगा है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, मतलब क्या समझते हैं आप? हाँ, ये तासुर है कि इस वक्त जो है ना ये महंगा है। देखें, महंगा सच है ऐसा नहीं है भाई। जितना महंगा आप फेडरल एरिया है, जितना महंगा नॉर्थ नाज़ाबाद है, तो इतना ही महंगा है। ये नहीं है कि आप डिफेंस जमजमा या उस तरह की प्रॉपर्टीज़ के आप रेट पे चले जाएं, और अब ये और महंगा होगा। मज़े की बात तलाल कि ये अभी मेरी प्रेडिक्शन ये कि और महंगा होगा, और वजह यह है कि ज़ाहिर है कि अब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। महंगा देखिए, हमने कहा था पुल बन गया, जब ये पानी का सिस्टम सही हो गया, फिर हमने कहा कि भाई अब जो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर हमने बताया कि पुल बनने वाला है, पुल बनने वाला है, पुल बनने वाला है, यकीन नहीं आता था। पुल बन गया तो ये चीज़ एकदम महंगी हो गई है। पिछले दिनों भी इफ्तिताह हुआ है, 3-4 महीने पहले इफ्तिताह हुआ है, और एकदम से जो है ना इसकी वैल्यूज़ जो है ना शूट कर गई हैं पुल बनने के बाद। डायरेक्ट 2 मिनट का फासला हो गया यहाँ से आने का ना। आप नॉर्थ नाज़ाबाद में, मेरा कोई मेहमान अगर रिश्तेदार रहता है नॉर्थ नाज़ाबाद में या नॉर्थ कराची में, तो नॉर्थ कराची से पहले यहाँ पहुँच जाएगा। मेरा कोई मेहमान रहता है इधर नॉर्थ नाज़ाबाद में, तो बात बराबरी होगी, वो मेहमान यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये वजह है। अच्छा अगला सवाल ये बताइए, यहाँ के लीगल स्टेटस क्या है सूरी साहब? अच्छा हाँ, लीगल स्टेटस पहले ये था कि लोग कहते थे कि यार ये तो
पता नहीं किसकी ज़मीन नहीं। बहरहाल इस वक्त लीगल स्टेटस ये है कि आरिफ हबीब ख़ुद लीगल उस पर काम करते हैं और साथ साथ तो है इस वक्त जो है वो समझे कि ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ना, हाई राइज सारे नज़र आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अभी रुझान का इस तरफ है। तो ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं, इधर भी ये देखें। तो अब इसमें यह है कि ये SBCA से मंजूर शुदा है, तमाम NOC इसकी हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बैंक वाले पागल तो नहीं है भाई, ये है जो इज़ाद बैंक ने पूरी बिल्डिंगें ख़रीदी हैं। ये आगे चल के ये देखें सामने ये ख़रीद ली है किसी और उसने, आगे जो है यानी जो हबीब बैंक है और दूसरे बैंक से इन्होंने पूरे प्लॉट्स ख़रीद लिए और पूरे प्रोजेक्ट जो है बैंक खुद उसको ओन कर रहे हैं। तो बैंक तो करता ही नहीं किसी भी ऐसी जगह जो कि 101% लीगल ना हो। तो अब लीगल कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, और लोग रह रहे हैं, सोसाइटी बन गई है, तो बेहतरीन लीगल है ये। और आप कुछ तो चाहे मज़ीद कुछ इसके हवाले से तो बताइए सवाल। जी सूरी साहब, मैं इसी बात में इजाफा करूँगा कि आपने जैसा बताया कि अपार्टमेंट्स बहुत बन रहे हैं, तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं फ्यूचर में? जी गुड क्वेश्चन सूरी साहब। आप भी सूरी साहब है, छोटे सूरी साहब है एक मेरा बेटा है हमजा सूरी और ये भी मेरा बेटा ही है समझो। तो ये तलाल सूरी है। तो इस वक्त जो अपार्टमेंट का सवाल आपने किया है ना तलाल, अपार्टमेंट का अच्छा मुस्तकबिल है। ये कि इस वक्त जो है ना, ये जब आप सोचें कि जब अपार्टमेंट बन जाएंगे तो अपार्टमेंट बनने के बाद यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यानी यहीं पे बहुत से आपको शोरूम्स मिल जाएंगे, शॉप्स मिलेंगी, एमिनिटीज़ मिल जाएंगी और एक आबाद हो जाएगी जगह और बड़ी गहमा गहमी होगी, एक लाइफ होगी। यानी कि ये एक असल में एक आर्ट ऑफ लाइफ है बेसिकली ना, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। यहाँ का एक रहने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको मोबाइल छिन गया, आपको जो स्नैचिंग हो गई, ये आपको ये टेंशन नहीं है कि आपकी फैमिली को छोड़ के गए हैं तो कोई आपको वो हो, आपको बिजली जाने का ख़तरा नहीं है, आपको पानी का ख़तरा, हर चीज़ आपको मिलेगी। इस वक्त गैस का है मसला, एक बार सही बताऊं कि गैस का है, लेकिन गैस भी आगे चल के ज़ाहिर है कि आनी है। और लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो है ना गैस का मसला है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको शहर में नहीं मिलती, वो यहाँ मिलेगी आपको। तो सिक्योरिटी का एहसास बहुत है आपको, साइकोलॉजिकली आपको एक अच्छा लगेगा यहाँ पे रहते हुए। और यहाँ की सड़कें, सफाई, ग्रीनरी, स्पोर्ट्स, हर चीज़ एक मतलब एक मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जस्ट यू आर लिविंग आउट ऑफ कंट्री और एनी वेयर यू वांट टू लिव देयर और यू विल हैप्पी देयर। तो ये है सिलसिला। जी अब मज़ीद आप पूछना चाह रहे थे? अच्छा, मैं बिल्कुल, आपने अच्छी मालूमात हमें दी है। अब आप मुझे ये बताते चले आखिर में कि यहाँ के मुस्तकबिल के बारे में बताइए, और यहाँ कोई प्रोजेक्ट की गुंजाइश है मौजूद? हाँ, मुस्तकबिल तो मैंने बताया कि आपको आबाद होता जा रहा है और मुस्तकबिल अच्छा है। अभी मैंने बताया जो प्राइस अभी भी महंगे लगते हैं लोगों को, लेकिन ये मुस्तकबिल और अच्छा है और लोगों का रुझान मुस्तकिल रहेगा यहाँ पर ना। तो आप हमारे नंबरों पर रब्ता करें, अगर आपको मतलब आपके भी हैं जानने वाले, उनको बताएं कि ये अच्छा टाइम है आप बाई करने का। तो आप यहाँ पर यह है कि आप मकान ले लें, आप घर ले लें, आप जो है ना जो है अपार्टमेंट बुक करा लें। और आगे ब्लॉक दूसरे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक M वगैरह, दूसरे आगे ब्लॉक्स बन रहे हैं, वह अभी अपार्टमेंट आप वहाँ पे जो है ना प्लॉट ले सकते हैं। ये प्लॉट फिर आप कंस्ट्रक्ट करके अपना घर बना सकते हैं, फिर वही महंगे हो जाएंगे। तो अभी तो एक्सटेंशन आगे होगी नया नाज़िमात की। तो ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और मैं समझ अच्छा मुस्तकबिल है इसमें। तो मेरे ख्याल में यही आपके सवालत है जी आप जी जो करना चाह रहे थे। आपको कैसा लगा? आप तो पहली बार आए? मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे बैरिया टाउन तो बहुत दफ़ा गया हूँ, लेकिन आज सूरी साहब ने कहा था कि विज़िट करेंगे यहाँ का, तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब उसको टक्कर दे रहा है। और ये है कि जैसा कि आपको पता है, सूरी साहब जो वीडियो डालते हैं जिस जगह की, वो काबिल एतबार होती है। इन्होंने अपनी मालूमात फराहम की हमें बहुत अच्छा लगा सवालात करके। चलें, बहुत शुक्रिया गुड तलाल। तो आप आते रहेंगे उम्मीद है यहाँ पर? जी हाँ माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ तलाल सूरी साहब थे और उन्होंने सवालत किए, तो आपने भी इससे फ़ायदा उठाया। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी करें और मालूमात का एक ख़जाना मिलेगा आपको प्रॉपर्टी के हवाले से। यहाँ की मालूमात मुख्तलिफ, मुनफरिद, मोतबर होंगी इंशाअल्लाह ताला, और आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टिप भी ले सकते हैं। और आपको बिना नाज़िमात में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पे अपना ऑफिस भी कायम करने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए तलाल सूरी को, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।